The second international art exhibition, titled The Unframed Composition, has commenced at the Academy of Fine Arts, Kolkata. The exhibition is being organized by Round Surface, the Progressive Artist Group, and Neo Gene Contemporary Artist Manipur. A total of 18 distinguished and celebrated artists from India and Nepal are participating in this exhibition. Exhibition was inaugurated by Parag Roy, Dean of Rabindra Bharati University, and Dr. Rajkumar Mazindar, Professor of Assam University. नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत राम है। मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है राउंड सरफेस प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और उसमें हम लोग 18 आर्टिस्ट उसमें जुड़े हैं। हम लोग का 7 इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन है एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट गैलरी कोलकाता में, साउथ एबी गैलरी में। और उसमें सब लोग एकेडमिशियन, अम्ब्रेला प्रैक्टिस रहने वाला सब लोग आर्टिस्ट है। उसमें अब नेपाल का एक है आर्टिस्ट, मणिपुर से 8 आर्टिस्ट है और असम से 7 आर्टिस्ट है। तो हम लोग एक साथ में ग्रुप एग्जीबिशन 17 से स्टार्ट हुआ है, हम लोग का 23 में ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा बात है, जितना आर्टिस्ट हमारा बीच में है उसमें त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा आर्ट कॉलेज से प्रिंट मेकिंग आर्टिस्ट जुड़े हैं। और उसका बाद कोकराझार म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज से भी जुड़े हैं। उसके बाद गुवाहाटी गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से भी जुड़े हैं। और डाइट, जैसा आसाम का जो डाइट है बीएड कॉलेज है, वहाँ से भी प्रोफेसर भी हम लोग का साथ जुड़े हैं। और मणिपुर का ज़्यादातर आर्ट कॉलेज का प्रोफेसर, डाइट का, बीएड का प्रोफेसर भी सब एक साथ में बैठ के हम लोग एक साथ में ग्रुप एग्जीबिशन हम लोग का चल रहा है। उसमें प्रिंट मेकिंग और पेंटिंग का ऊपर ही एग्जीबिशन हो रहा है। बहुत अच्छा लगा है। बहुत व्यूअर्स, शाम 4 बजे से 6:30-7 बजे तक एग्जीबिशन चलता रहता है। और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट, और मैं भी चाहता हूँ सब लोग आइए और एग्जीबिशन देखिए और बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि खासकर सब लोगों का एकेडमिशियन प्रैक्टिस का काम देखने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें बहुत एक्स्ट्रा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में सब कुछ है, अच्छा लगेगा। वो मेरा खुद का पेंटिंग है। जैसा मेरा वो मैन्युस्क्रिप्ट, आसाम का मैन्युस्क्रिप्ट का उसका ऊपर है और उसमें दशावतार ताश वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो ऐसा असम और बंगाल का बीच में संपर्क रहने के लिए वो मैं पेंटिंग बनाया है। वो भी सेम है, वो कुर्मो है, टाइटल कुर्मो है, वो भी दशावतार ताश है। और वो है हम लोग का असम का मैन्युस्क्रिप्ट का, वो कलर वही ऐसा ही बनाता है। वो मणिपुर का नाम है, उनका नाम है ईश्वर, मणिपुर इंडिया से है। बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उनका काम है वही है। वो मणिपुर का ही है काम। मणिपुर का रवि प्रकाश जी का काम है, बहुत अच्छा कंटेम्पोररी आर्टिस्ट है। जैसा वो है हम लोग का मिलन जी का काम है, बहुत अच्छा काम है। मिलन जी का वो भी काम है, अच्छा है, पेंटिंग का है। वो कुंभार होगी, वो प्रिंट मेकिंग का काम है। प्रिंट मेकिंग, जैसा प्रिंट मेकिंग बहुत ज़्यादा इंडिया में अभी फैल रहा है, बहुत अच्छा काम है। इधर का कितना काम है मणिपुर का है, वो वाला मणिपुर का काम है। और वो हम लोग का मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट है गुनिंदो जी, 65 उम्र का है, सीनियर, मणिपुर का सीनियर आर्टिस्ट। वो है बटपटा मेडिकल कॉलेज का एनाटॉमी का प्रोफेसर है, विश्वज्योति पाठक जी का वो काम है। और वो है त्रिपुरा आर्ट कॉलेज का प्रोफेसर प्रिंट मेकिंग का, सौरभ देव का प्रिंट मेकिंग का काम है। वो नेपाल का है, सुजन जी का काम है, तीनों काम बहुत अच्छा काम करता है सुजन जी। और वो है कौशिक कलिता, वो बीएड कॉलेज का प्रोफेसर है, उनका तीनों काम है, बहुत अच्छा काम करता है। वो हम लोग का एकेडमिशियन प्रैक्टिस का है आर्टिस्ट। और इधर देखते हैं तो वो हम लोग का गुवाहाटी गवर्नमेंट
आर्ट कॉलेज का प्रोफेसर है चंदन शर्मा जी। उनका भी बहुत अच्छा काम है। 2 काम है प्रोफेसर का। वो है जो हम लोगों का कोकराझार म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज, मतलब BTAD कोकराझार बोलते हैं, बोरोलैंड। वो बोरो ट्रेडिशनल का ऊपर प्रिंट मेकिंग का काम किया है। बोरो ट्रेडिशनल का, बोरो जो कल्चर का लेहर लेहर मुसाहारी जी का काम, वो भी उनका है। अच्छा, खासकर वो काम देखिए, वो लोहित राजवंशी जी का काम है और डायट का प्रोफेसर है। उनका ज़्यादातर 3-4 महीना हुआ है सिलीगुड़ी रामकिंकर बेज में उनका 28 पेंटिंग सेल हुआ है। 28 पेंटिंग ऐसे ही पेंटिंग वो करता है, लेकिन 28 पेंटिंग सिलीगुड़ी में सेल हुआ है। आज सार हम लोगों का बीच में आकर बुक एग्जीबिशन कर रहा है। लोहित जी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत क्रिएटिव काम है। और वो है मुनीन्द्र नारायण भट्टाचार्य जी, कला भवन से पास आउट है, हम लोगों का एडवाइज़र है। वो ताहिब मेहता का स्टूडेंट था कला भवन का, बहुत अच्छा है काम करता है। वो मणिपुर का है सीनियर आर्टिस्ट, वो इन्फाइटी आर्टिस्ट है। ठीक है, नमस्कार। Namaskar. I am Dr. Rajkumar Majumdar, Associate Professor, Department of Visual Art, Assam University, Silchar. I have presenting the opening of the unframed composition organized by Round Surface Progressive Artist Group at the Academy of Fine Arts Art Gallery. It's a very nice exhibition of artists from Assam, Nepal, then Manipur, and also from states from Tripura. So it's a painting, graphics, then drawing, various kind of mixed media works there, and several renowned and also young artists participating in this exhibition. And I like that the exhibition. It's reflect the heritage, culture, and also experimentation of different techniques, and also use their own context and also thematic aspect of whole Northeast and also the global scenario. It's a very good exhibition. I urge people come and see the exhibition. নমস্কার, আমার নাম দেবদত্ত গুপ্ত। আমি অধ্যাপক হিসেবে শিল্পকলার ইতিহাস এবং ভিজুয়াল কালচার পড়াই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। এর আগে পড়াতাম আংশিককালীন অধ্যাপক হিসেবে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তো উত্তর পূর্ব ভারতের সঙ্গে আমার একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। আমার বহু ছাত্রছাত্রী, কাছের মানুষ, তারা উত্তর পূর্ব ভারতের ত্রিপুরায় আছেন, আসামে আছেন, মণিপুরে আছেন। যেমন মণিপুরে আমার ছাত্র থমাস সিংহ যেমন আছেন, আবার মণিপুরে আমার সহপাঠী পরমবম হেমন্ত সিং, আমরা একসাথে শিল্পকলার ইতিহাস পড়েছিলাম। তো এইখানে আজকে যে এক্সিবিশনটা দেখতে এসেছি তার নাম হচ্ছে দ্য আনফ্রেমড কম্পোজিশন, এবং এই বিষয়টা নিয়ে যারা এটা করছেন তারা হচ্ছেন রাউন্ড সারফেস প্রোগ্রেসিভ আর্টিস্ট গ্রুপ। তারাই এটাকে প্রেজেন্ট করছেন এবং ওনাদের প্র্যাকটিসটা এখানে দেখা যায় অ্যান আমব্রেলা অফ অ্যাকাডেমিক প্র্যাকটিসেস। এই জায়গা থেকে আজকে আমার দেখে কেমন লাগলো, আমার যেটা দুটো জিনিস একদম পরিষ্কারভাবে চোখে পড়লো, যে উত্তর পূর্ব ভারত তার যে জলমাটির গন্ধ সেটাকেও যেমন পাওয়া যায়, একই সাথে গোটা পৃথিবীতে যত ধরনের যে পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে অন্তত কনভেনশনাল মিডিয়ামগুলো নিয়ে, যেখানে রং তুলির সাথে হ্যান্ডস অন প্র্যাকটিসের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা এখনও অটুট, সেই সম্পর্কের জায়গা থেকে কত রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে। আসলে দুটো ক্ষেত্রেই খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে যেমন পটচিত্রের অনুভূতিও এসেছে, আবার দশাবতার তাসেরও অনুভূতিও এসেছে, আবার একটা হয়তো বিমূর্তায়ন রয়েছে ছবিতে, কিন্তু এমনভাবেই সেই বিমূর্ততাটা রয়েছে সেখানে গেলে উত্তর পূর্ব ভারতের পাহাড়, টিলা, গাছ, প্রকৃতি,
খরস্রোতা নদী বা কিছু মানুষ, তাদের সকলের যে গন্ধ, সেই গন্ধটা অনুভব করা যায়। এটা এই বিষয়টার থেকেই এই প্রদর্শনীটা যখন দেখছি তখন একটা অন্যরকম ভালো লাগা তৈরি হচ্ছে। এখন একটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখা দরকার, এখন প্রথম কথা নিউ মিডিয়ার যুগ, দ্বিতীয় কথা ডিজিটাল আর্টের যুগ, তৃতীয় কথা এআই এর যুগ, চতুর্থ কথা মোবাইলের যুগ। মোবাইল তো সবসময় আগেকার দিনের যে ছবি তোলা হতো, এখন মোবাইল মোমেন্টকে অ্যারেস্ট করে। আগেকার দিনে যখন ছবি তোলা হতো সেটা মেমোরিকে অ্যারেস্ট করতো। অর্থাৎ আমরা তো মেমোরি থেকে মোমেন্টের দিকে চলে এসেছি। এরকম একটা যুগে দাঁড়িয়ে আজকে যখন এমন কিছু ছবি দেখি যেখানে সেই মাটির গন্ধটা পাওয়া যায়, যেখানে সেই কনভেনশনাল মিডিয়ামগুলোকে আঁকড়ে ধরে শিল্পীরা যখন শিকড়ের সঙ্গে নিজেদেরকে অ্যাটাচড রেখেছেন, যেটাকে বলি সম্পৃক্ত রেখেছেন বা সংযুক্ত রেখেছেন, এইটাকে কিন্তু শুভেচ্ছা জানাতে হয়। ভালো লাগাও তৈরি হয়েছে, এমন নয় যে কেউ খুব একটা না ভেবে কাজটা করে ফেলেছেন, ইচ্ছা হয়েছে করে ফেলেছেন, খামখেয়ালি বসে করে ফেলেছেন, তার কিন্তু কোনোটাই নয়। প্রত্যেকের কাজ দেখেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে রং তুলির সাথে তাদের নিজস্ব একটা ব্যক্তিগত যাপন আছে। সেই যাপনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই এক্সিবিশনে সুনামী শিল্পীরাও যেমন আছেন, আবার নতুন উঠে আসছেন এরকম শিল্পীরাও আছেন, আবার যারা ইতিমধ্যেই পরিচিতি লাভ করেছেন সেরকম মানুষও আছেন। সমস্ত শিল্পীদের অজস্র শুভেচ্ছা। আর এটা আমাদের সৌভাগ্যের যে ভারতের উত্তর পূর্ব প্রান্তের এবং আমাদের ভারতের বাইরের আর একটি রাষ্ট্র নেপাল, সেই নেপালের সঙ্গে তো আমাদের একটা অন্তর্নিহিত যোগাযোগ আছে। আমরা নেপালের চিত্রকলার ভেতর দিয়ে নেপালকে চিনেছি কিন্তু বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে। তার নেপালের উপর প্রচুর কাজ আছে। এখানে নেপালের মানুষরা কিভাবে কাজ করছেন, তাদের ছবিতে কি কি জিনিস আসছে, তাদের ছবির এলিমেন্টস কি, উপাদান কি, সমস্তটা মিলিয়ে একটা পাহাড়ি দেশ, তার গন্ধ, তার প্রকৃতি আমাকে মুগ্ধ করেছে, ভালো লেগেছে। তাদের এই শিল্প যাপনকে আমি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাই এবং এই প্রদর্শনীর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। এবং আমার এই কথা যদি বিভিন্ন জায়গায় যায়, আমি নিজেও আবার বলছি, ভালো লাগা বা মন্দ লাগার দিক থেকে নয়, একেবারে সরাসরি বলছি, ভালোবেসে আপনারাও সবাই আসুন দেখতে। এই উত্তর পূর্ব ভারতের এই ছবিগুলোকে মিস করবেন না। ধন্যবাদ।